घबराओ मत इससे, है ना। ऐसा कुछ नहीं बनाने पूछने वाला है तुमको एग्जाम में कि ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में उतना ही पूछेगा जितना बुक में बना है। मैं उसको अभी आप लोगों को शॉर्ट में बनवा दूंगा, इसको पूरे को अभी क्या कर देंगे अपन, एक शॉर्ट में बनवा देंगे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बनाने के लिए क्या आएगा, काम में आएगा, है ना। है, हाँ भेज दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन क्यों लिखी गई है, वो इसलिए ताकि तुम्हें पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाए, समझ में आ जाए कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। और कौन सा टाइम है, कब हो रही है वो कंप्लीट, कब बंद हो रही है, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर लिखी हुई मिल जाए, ताकि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। बाकी इतना थोड़ी ना लिखना पड़ेगा हमें उसमें एग्जाम में। एग्जाम में तो केवल और केवल ये बनाने हैं बस, आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है बस, है ना। वो मैं अलग से अभी आप लोगों को बनवा दूंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको, अब चुप हो जाओ ना, oogenesis को यानी कि अंड जनन को समझो एक कार रेस, है ना। और ये कार रेस शुरू हो जाती है कब से, माँ के गर्भ से ही। और ड्राइवर है कौन, लड़की, है ना, बच्ची। जो फीटस अगर, है ना, जेंडर अगर लड़की है तो वही उसकी कार की क्या है, ड्राइवर है। और इस कार को इस रेस में 3 पड़ावों से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव तो वही हो गया गर्भावस्था से जन्म तक का, फिर जन्म होने के बाद प्यूबर्टी तक का, और फिर तीसरा पड़ाव तुम्हारा प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक का, है ना। और बीच बीच में मिलते हैं इसको 2 स्पीड ब्रेकर। एक स्पीड ब्रेकर के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं, जब मियोसिस फर्स्ट रुकी थी, है ना। फिर दूसरा स्पीड ब्रेकर देखो यहाँ पर मिलेगा, कहाँ गया, कहाँ लगाया मैंने, अरेस्टेड, कहाँ लगाया अरेस्टेड, इसमें कहाँ किया अरेस्ट, ये रहा, है ना, अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड। तो यहाँ पर अरेस्ट कर ली गई, यानी कि यहाँ पर फिर से मियोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जिस तरह से कार की रेस चल रही होती है तो बीच बीच में अगर ब्रेकर आते हैं तो कार को रुकना पड़ता है, स्पीड कम करनी पड़ती है, रुकना पड़ता है कार को, है ना। तो ऐसे ही तुम्हारा इसमें अंड जनन में यानी कि oogenesis में 2 बार ये प्रोसेस क्या होती है, रुकती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था प्रोसेस कौन सी सेल से शुरू होती है, ऊगोनिया से। किससे, ऊगोनिया, अंड जननी कोशिकाओं से, ठीक है। फिर वहां पर माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, और 2 कोशिकाएं बनती हैं, है ना। 2 कोशिकाएं बनती है जिनको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte यानी कि प्राथमिक अंडक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो तुम्हारा अरेस्ट कर ली जाती है ये कहाँ पर, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 में इसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि अवरुद्ध कर दिया जाता है। फिर ये अर्धसूत्री विभाजन आगे नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि जब बच्ची का जन्म हो जाता है ना, अरेस्टेड, यानी कि जब इसका बच्ची का जन्म होता है तो ये किसके साथ जन्म लेती है, प्राथमिक अंडक के साथ, यानी कि प्राइमरी oocyte के साथ ये क्या लेती है, जन्म लेती है। और ये प्राइमरी oocyte किसमें होता है, तुम्हारा प्राथमिक अंडक में ही, उसमें सॉरी प्राथमिक फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल में होता है, यानी कि प्राथमिक पुटक में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे अपन इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि जब बच्ची गर्भाशय के अंदर होती है तो उसकी हर एक ओवेरी में कितने अंडाणु यानी कि अंडक oocyte होते हैं, 2 मिलियन के आसपास होते हैं ना, हर एक ओवेरी में, इधर भी और इधर भी, टोटल कितने, 4 मिलियंस, है ना। लेकिन जन्म प्यूबर्टी तक आते आते ये कितने रह जाते हैं, 60 से 80 हज़ार रह जाते हैं ना। और पुटकों की घटती हुई इस संख्या को एक टर्म्स के नाम से जाना जाता है। उस टर्म को उसको क्या कहते हैं अपन, फॉलिकुलर एट्रेसिया, यानी कि पुटकों की डेथ होना, पुटकों का मरना, कम होना, कमी होना, इसको जानते हैं अपन किसके नाम से, फॉलिकुलर एट्रेसिया के नाम से। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ से आगे ये है अपना, ठीक है। जैसे ही ये लड़की किशोरावस्था में कदम रखती है, किशोरावस्था में कदम रखते ही पूरा का पूरा हार्मोन तंत्र क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ना। यहाँ पर GnRH याद करो, है ना, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, GnRH। जब GnRH रिलीज होता है
तो वो दो और हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से? FSH और LH, है ना। FSH कहाँ पर काम करता है? FSH काम करता है फॉलिकल्स पर। कहाँ पर? फॉलिकल्स पर, है ना। तो जैसे ही GnRH बढ़ेगा, GnRH की वजह से कौन सा बढ़ेगा? FSH बढ़ेगा। और FSH के बढ़ने से क्या होगा? FSH काम करेगा किस पर? पुटकों पर। और जैसे ही पुटकों पर काम करेगा, प्राथमिक पुटक से कौन सा बनेगा? द्वितीयक बनेगा। द्वितीयक से कौन सा बनेगा? तृतीयक बनेगा, है ना। और धीरे धीरे तृतीयक तुम्हारा किस में बदल जाएगा, है ना। तृतीयक तुम्हारा किस में बदल जाएगा? ग्राफियन पुटक में बदल जाएगा, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हार्मोन सिस्टम एक्टिव होने की वजह से सारे के सारे फॉलिकल्स का क्या होने लगता है? डेवलपमेंट होने लगता है, विकसित होने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही पुटकों का विकास हो जाता है, इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, तो हमारी जो मियोसिस फर्स्ट थी वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है ना। मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के कंप्लीट होने से तुम्हारी दो सेल्स बनेंगी, ठीक है। एक सेल बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी बनेगी कौन सी? सेकेंडरी oocyte, यानी कि द्वितीयक अंडक, ठीक है। ये जो प्रथम ध्रुवीय काय है, इसका आगे फर्दर डिवीजन नहीं होता है, ये नष्ट हो जाती है यहीं पर, ठीक है। डिवीजन किस में होता है? द्वितीयक अंडक में। द्वितीयक, हाँ, डिजेनरेट हो जाती है, ये लिखा है यहाँ पे ना। इन ह्यूमन दीज पोलर बॉडीज डिजेनरेट्स, ठीक है। तो ये जो पोलर बॉडीज होती हैं, है ना, जनरली क्या होती हैं? डिजेनरेट हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो जरा डिवीजन कैसा दिख रहा है आप लोगों को, एक छोटी है और एक बड़ी है, यानी कि अनइक्वल डिवीजन दिख रहा है ना। असम कोशिका द्रव्य विभाजन यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अनइक्वल डिवीजन अपन इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों? मैंने याद करो आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बताया था, किसका? शुक्राणु का। शुक्राणु का स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था, तो शुक्राणु के स्ट्रक्चर में क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है क्या? होता है, लेकिन बहुत कम होता है। अब उसके पास कोशिका द्रव्य बहुत कम है, तो आगे चल करके जायगोट जो बनेगा, यानी कि भ्रूण जो बनेगा, उसको तो कोशिका द्रव्य चाहिए ना, वो कहाँ बनेगा? शुक्राणु के पास तो है नहीं है। तो अनइक्वल डिवीजन इसीलिए होता है कि आगे चल करके इसमें किसको आना है? शुक्राणु को आना है ना। और शुक्राणु को आना है तो उसके लिए घर तो चाहिए ना। फिर ये जायगोट बने, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के लिए उसको रहने के लिए कुछ तो चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए उसको तैरने के लिए। इसीलिए यहाँ पे एक सेल कैसी बनती है? बड़ी बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा? मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर से अरेस्ट कर लिया गया भाई साहब, है ना। जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये फिर से अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन क्या हो जाता है? रुक जाता है। और ये कंप्लीट होता है कब? जब यहाँ पे शुक्राणु आ जाता है, यानी कि स्पर्म आ जाता है। जब स्पर्म आकर के तुम्हारा सेकेंडरी oocyte को टच करेगा, तब जाकर के तुम्हारा जो सेकेंडरी, है ना, मियोसिस सेकंड है, अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन है, वो क्या होगा? पूरा होगा। तो अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन ध्यान रखना कब पूरा होता है? स्पर्म के आने पर। जब स्पर्म आकर के इससे मिलता है तुम्हारा द्वितीयक अंडक से, सेकेंडरी oocyte से, तभी जाकर के तुम्हारा मियोसिस सेकंड यानी कि अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन पूरा होता है। और जैसे ही द्वितीय विभाजन पूरा होगा, ध्यान रखेंगे कहाँ पर पूरा हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल में पूरा हो रहा है। और यहाँ पे देखो टर्सरी फॉलिकल में, मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ लिखाई थी, कल लिखाई थी कि परसों लिखाई थी, कि नहीं, जब मैंने पुटक बताए थे आप लोगों को, जब हम लोगों ने पुटकों के चित्र पढ़े थे, मैंने आप लोगों को टर्सरी फॉलिकल में यानी कि तृतीयक पुटक में बताया था कि इसमें प्राइमरी oocyte भी हो सकता है और सेकेंडरी oocyte भी हो सकता है। तो देखना जरा, ये जो तुम्हारा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है वो कहाँ पर पूरा हो रहा है? टर्सरी फॉलिकल में पूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें तुम्हारा कौन होगा? प्राथमिक अंडक होगा, प्राइमरी oocyte होगा। अब प्राइमरी oocyte इसमें अपना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा कर रहा है, तो बदले में क्या बनना है? सेकेंडरी oocyte भी तो बनना है ना। तो वो भी तो इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? प्राथमिक अंडक है इसमें, लेकिन उसका द्वितीयक विभाजन पूरा हो रहा है इसमें। प्राथमिक अंडक इसमें ऑलरेडी है,
इसका द्वितीयक, इसका जो है तुम्हारा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो उससे क्या बनेगा तुम्हारा सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो क्या उड़ के थोड़ी ना निकल जाएगा इसमें से, वो कहाँ दिखेगा हमें, इसी में दिखेगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहाँ पर तुम्हारा टर्सरी फॉलिकल में तृतीयक पुटक में तुम्हारा प्राथमिक अंडक भी होगा और द्वितीयक अंडक भी होगा, है ना। सर के ऊपर से निकल रही होंगी बातें, हैं, पढ़ाते रहो सर, कोई बात नहीं। सच में बहुत डीप पढ़ रहे हैं हम, बहुत डीप पढ़ रहे हैं। इतना आप तो अब हमें निकल लेते अब तक पढ़ा पढ़ू के इसको कंप्लीट कर करा के, है ना। कोई बात नहीं, बस यही है, बस सोचला खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इसका शॉर्ट डायग्राम आप लोगों को बनवा दूंगा जो आप लोगों के एग्जाम के काम का है। लेकिन ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं से अलग से बोल रहा हूँ। सारी की सारी बातें इस एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं और ये तुम्हारे लिए पढ़ना बेहद जरूरी है ना। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ने पर तुम्हें एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि तुम लोगों ने ठीक से समझा ही नहीं है, पढ़ाई करी ही नहीं है ना। तो जब तक एनसीईआरटी समझ में नहीं आए तब तक ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी एनसीईआरटी तुम्हें समझ में आएगी। उसके बाद देखो क्या हुआ, तुम्हारा द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन कहां पर अरेस्ट कर लिया गया है, मेटाफेज सेकंड में, ठीक है। आगे देखो, मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगी, शुक्राणु के संपर्क करने पर, है ना। जैसे ही शुक्राणु पहले से संपर्क करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, ग्राफियन पुटक जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होगा। फिर सेकेंडरी oocyte से जाकर के तुम्हारा ये संपर्क करेगा, तब जाकर के तुम्हारा क्या हो जाएगा, शुक्राणु के संपर्क करने पर मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी तुम्हारी दो बॉडी यहाँ पर फिर से बनेंगी, एक सेकंड पोलर बॉडी जो कि यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और साथ में बनेगा ओवम, अंडाणु, है ना। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए बताओ ग्राफियन पुटक फटता है तब क्या रिलीज होता है, अंडाणु रिलीज होता है या द्वितीयक अंडक रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। जब ग्राफियन पुटक फटता है तो कौन रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte, है ना कि अंडाणु, है ना। तो ध्यान रखना इसको, ओटी वगैरह मत आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ये तुम्हारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई। अब करते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हाँ भाई, किससे शुरुआत की जाए, हैं? चल, अब तो 18 का होने वाला है ना। चल बता, पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जल्दी से बता दे फटाफट से। महिलाओं में अंडाणु जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है, यानी कि यौवनारंभ पर, भ्रूणीय विकास यानी कि गर्भ जीवन के दौरान, या जन्म के तुरंत बाद, या रजोनिवृत्ति के बाद, रजोनिवृत्ति पर, गर्भ के दौरान। हाँ शाबाश। तो गर्भ के दौरान ही क्या होती है, प्रोसेस शुरू हो जाती है। यानी कि एट विच स्टेज डज द प्रोसेस ऑफ oogenesis इनिशिएट इन फीमेल्स, एट प्यूबर्टी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि फीटल लाइफ, जस्ट आफ्टर बर्थ, और एट मेनोपॉज। तो करेक्ट आंसर क्या है, एट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी फीटल लाइफ में ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। जब बच्ची गर्भ के अंदर होती है तभी वो प्रोसेस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को परसों ही बताया था, यहाँ पे लिखवाया था, है ना। जन्म, गर्भावस्था से जन्म से लेकर जन्म तक, है ना। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय में उपस्थित अंड जननी कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है और उससे उनकी संख्या बढ़ती है, यानी कि विच टाइप ऑफ डिवीजन अकर्स इन oogonia सेल्स इनसाइड द ओवेरी टू इंक्रीज देयर नंबर, यानी कि ओवेरी के अंदर ये जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन सा विभाजन होता है जिसकी वजह से वो अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, हैं? यहाँ पर भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, अच्छा लिखा नहीं है, कल लिखाया था ना मैंने, माइटोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन। देखो ये लिखा है, अर्धसूत्री नहीं सॉरी समसूत्री विभाजन, है ना, ये लिखा है देखो। तो oogonia जो होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंड जननी कोशिकाओं यानी कि oogonia
में गुणसूत्रों की संख्या और जैविक प्रकृति कैसी होती है, यानी कि आप लोगों को बताना है उसकी यूगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम और प्लॉइडी। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर एंड प्लॉइडी नेचर ऑफ यूगोनिया सेल। बताओ भैया यूगोनिया कैसी होती है। कल मैंने आप लोगों को सबसे पहली सेल जो बनाई थी वो कौन सी थी, यूगोनिया, है ना। उसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n। समय 2n बनाया था ना मैंने, 2n, है ना। और 2n का मतलब है कितने गुणसूत्र है, 42, 43, 44 या 23 या 40, 46, है ना। 2n का मतलब है कितने गुणसूत्र, 40 गुणसूत्र। n का मतलब होता है कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, ठीक है। n का मतलब है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब है अगुणित कोशिका, है ना। और अगुणित कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और द्विगुणित कोशिका जो होती है जिसको अपन बोलते हैं 2n डिप्लॉइड सेल, इसमें कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, वृद्धि प्रावस्था एवं प्रथम ग्राम से लेकर के एक क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करने वाली बड़ी द्विगुणित जनन कोशिका क्या कहलाती है। बताओ, अर्धसूत्री विभाजन 1 में प्रवेश करने वाली द्विगुणित जनन कोशिका क्या कहलाती है, यानी कि व्हाट इज द लार्ज डिप्लॉयड जर्म सेल दैट इंटर मियोसिस फर्स्ट कॉल्ड। द्वितीय कंडक, सेकेंडरी oocyte, अर्धसूत्री प्रथम में क्या सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री प्रथम होता है, नहीं ना। प्राथमिक अंडक, प्राइमरी oocyte, यही आंसर सही, प्राइमरी oocyte, है ना। प्राथमिक अंडक या ध्रुवीय कोशिका ये इंटर कर दिएगा, इसमें थोड़ी ना होता है अर्धसूत्री विभाजन। या यूगोनिया इंटर कर जाती है क्या, है क्या होना चाहिए आंसर, प्राथमिक अंडक, है ना। प्राइमरी oocyte क्या कर रही है, देखो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है, तब तुम्हारा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या हो रहा है, ये क्या है तुम्हारी प्राइमरी oocyte है ना, प्राथमिक अंडक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म से पहले प्राथमिक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन 1 किस विशिष्ट अवस्था पर आकर के रुक जाता है, यानी कि बिफोर बर्थ एट विच स्पेसिफिक स्टेज डज द मियोसिस फर्स्ट ऑफ द प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड। ऑप्शन सुन लो, यानी कि वो कह रहा है प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन कब रुक जाता है, प्रोफेज 1 में या मेटाफेज 1 में या एनाफेज 1 में या मेटाफेज वो एनाफेज सेकंड में या मेटाफेज सेकंड में। प्रोफेज 1 में प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन कब रुक रहा था, प्रोफेज 1 में। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कब रुक रहा है तुम्हारा, मेटाफेज सेकंड में। ये सेकंड मियोसिस, ये मियोसिस सेकंड में रुक रहा है, वो मियोसिस फर्स्ट में रुक रहा है, ठीक है। पहला वाला मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में रुक रहा है, दूसरा वाला मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में रुक रहा है, ठीक है। और ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इंग्लिश में, हिंदी में इनको यही बोलेंगे, ठीक है। बस इसको जरूर तुम्हारा अर्धसूत्री कह देंगे मियोसिस को, है ना। जन्म के समय एक नवजात बालिका के प्राथमिक पुटक के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्राथमिक पुटक के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्राथमिक पुटक के अंदर जन्म से पहले नहीं, जन्म के समय। तो इससे पहले भी तुम्हारी प्राथमिक फॉलिकल ही चला रहा था ना, उसमें कौन सी कोशिका थी, प्राइमरी oocyte होगा, है ना। कहाँ है, देखो ये रहा, जन्म से पहले नहीं, जन्म के समय बात कर रहा ना, यहाँ पर तो देखो प्राथमिक फॉलिकल है, कौन सा पुटक यहाँ पे तुम्हारा प्राथमिक पुटक है, ये प्राथमिक पुटक ही चला रहा है ना, ये भी प्राथमिक पुटक चला रहा है, प्राथमिक पुटक चला रहा है। सेकेंडरी द्वितीय पुटक तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगा एकदम लास्ट में आकर के, ठीक है। कहीं फॉलिकल में ई लगा दिया है, कहीं वाई लगा दिया है, तो कौन सा होगा, प्राथमिक पुटक। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर किशोरावस्था के दौरान बड़ी संख्या में पुटकों के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉलिकुलर अट्रेसिया, है ना। यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी कॉल्ड फॉलिकुलर अट्रेसिया। इसको अपन बोलते हैं पुटकीय अपहासन, लिख लेना हिंदी में, शायद तुमको दे दे इसको लिख करके, पुटकीय
अपहासन, फॉलिकुलर अट्रेसिया लिखा है ना, वहीं पर लिख लेना पुटकीय अपहासन। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, फॉलिकुलर अट्रेसिया के बाद यौवनारंभ पर प्रत्येक अंडाशय में कितने प्राथमिक पुटक शेष बचते हैं? फॉलिकुलर अट्रेसिया के बाद कितने प्राथमिक पुटक बचते हैं अंडाशय में? 60 से 80,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताओ जरा, प्राथमिक पुटक को घेरने वाली कोशिकाओं की एकल परत का क्या नाम है जो एस्ट्रोजन का स्त्राव करती है? मैंने आप लोगों को बताया था प्राथमिक पुटक का चित्र बना करके, इसमें तुम्हारा प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर एक सेल वो है, इसके ऊपर एक लेयर है ना, ऐसी ऐसी, तो उसको अपन कौन सी लेयर कह रहे थे? ग्रेनुलोसा, है ना, जो कि क्या करती है? एस्ट्रोजन रिलीज करती है। ठीक है, प्राथमिक पुटक के अंदर। ये हम परसों वाली क्लास से कर रहे हैं, परसों नहीं, उससे पहले वाली क्लास से। ठीक है, जब हम लोगों ने पुटकों का विकास पढ़ा था उस वाली क्लास से। ठीक है, बताओ, द्रव से भरी गुहा या खाली स्थान जिसे एंट्रम कहते हैं, सबसे पहले किस पुटक में दिखाई देता है? एंट्रम कौन से, प्राथमिक में दिखा था या द्वितीयक में दिखा था या तृतीयक में या ग्राफियन में? तृतीयक में, है ना। द्वितीयक में तो हमें 2 लेयर दिख गई थी, थीका की 2 लेयर बन गई थी, है ना, एक आउटर, है ना, और एक इनर, है ना, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ऐसा कुछ कह रहे थे अपन उसको, है ना। बताओ, किस पुटकीय अवस्था में बाहरी आवरण यानी कि थीका 2 परतों में, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में विभाजित हो जाता है? तो फिर कौन से में विभाजित हो रहा था वो? द्वितीयक पुटक में। किसमें? द्वितीयक पुटक में। ठीक है, नए बच्चे बस आज और जिलो। ठीक है, उसके बाद कल से अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे, हाँ, वहां से सही समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अंडक अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन किस पुटक के अंदर पूरा करता है? प्राथमिक अंडक अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन किस पुटक में पूरा कर रहा है? जरा बताओ, नए स्टूडेंट ही बताओ जरा, प्राथमिक जो अंडक है वो पहला अर्धसूत्री विभाजन किस फॉलिकल में पूरा कर रहा है? है ना, यहीं पे तो हो रहा है पूरा। देखो ये लिखा है कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट, है ना, यौवनारंभ पर यह अपना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन क्या करती है? पूरा करती है। ठीक है, तो कौन से पुटक में हो रहा है ये? तृतीयक पुटक में। आपके इस पेज पर इतना मसाला है, इतना मसाला है, बहुत ज्यादा। अगर आप लोगों ने इसको ढंग से समझ लिया तो एक भी ओटी यहां से बाहर नहीं होने वाली, है ना। हाँ, सोचो, हमने एक पेज से कितने सारे क्वेश्चन आंसर निकाल दिए, बहुत सारे। नहीं तो आप लोग इन ओटियों को रटेंगे, रट, है ना। आप लोग जरा क्यू भी निकाल के देखना, आप उन ओटियों को कितना याद करोगे, और वो ओटी क्या तुमको समझ में आएगी कि ये बात कहाँ की हो रही है, कैसे हो रही है, क्या बात चल रही है। बार बार उनको रटोगे, बार बार उनको भूलोगे, लेकिन यहाँ पर तुमको पता है, माइंड में छपी हुई है चीजें कि कहाँ पर क्या चीज हो रही है ना। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे, प्राथमिक अंडक, ये तो हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन, परिपक्वन प्रावस्था एवं द्वितीय ब्राह्म के, उसके ऊपर है क्वेश्चन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के समापन पर बनने वाली 2 असमान अगुणित संरचनाएं कौन कौन सी हैं? देखो, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पर जब कंप्लीट हो रहा है तो 2 असमान कोशिकाएं बन रही हैं, उनका नाम क्या क्या है? क्या है उनके नाम? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पर 2 असमान कोशिकाएं बन रही हैं, उनके नाम क्या हैं? सामने है आंसर, देखो, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे पूरा हो रहा है, 2 असमान कोशिकाएं बन रही हैं। देखो ये रही, एक ये रही, एक ये रही। क्या कह रहे हैं इसको? प्रथम ध्रुवीय का है, इसको क्या कह रहे हैं? द्वितीयक अंडक, है ना। अगला क्वेश्चन है,
द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन की एक अकोशिकीय परत बनाता है, उसे क्या कहते हैं? थीका, एक्सटर्ना, ग्रेनुलोसा, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, है ना। अगला क्वेश्चन है, पूरी तरह से परिपक्व पुटक यानी कि फुल्ली मैच्योर फॉलिकल को क्या कहा जाता है, जिसके अंदर पूरी तरह विकसित एंट्रम होता है यानी कि डेवलप्ड एंट्रम होता है? परिपक्व पुटक या ग्राफियन फॉलिकल यानी कि मैच्योर फॉलिकल, है ना। हम लोगों ने मैच्योर फॉलिकल का जब डायग्राम बनाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको क्या कहा जा रहा था, है ना। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीय पुटक के अंदर द्वितीयक अंडक का दूसरा अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था पर आकर दोबारा रुक जाता है? मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ठीक है, मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से वास्तव में कौन सी कोशिका बाहर आती है? ये भी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया था कि कौन सी कोशिका बाहर आती है जब, है ना, ग्राफियन पुटक फटता है, तो कौन सा आती है? सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द्वितीयक अंडक का दूसरा रुका हुआ विभाजन कब और किसके प्रभाव से पूरा होता है? यानी कि जो तुम्हारा when and by whose influence the second arrested division meiosis second of the secondary oocyte completed, है ना, स्पर्म के आने पर क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक का फटा हुआ शेष भाग किस पीले रंग की संरचना में बदल जाता है और वह कौन सा मुख्य हार्मोन छोड़ता है? याद करो, मैंने ग्राफियन पुटक का डायग्राम बनाया था तब मैंने उसको फाड़ के भी बताया था और बताया था कि जो पदार्थ बचा हुआ है उसको पीला पीला पदार्थ येलो बॉडी कहते हैं, उसका नाम क्या है? पीत पिंडक, इंग्लिश में बोले तो कार्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? है, बताया नहीं था मैंने, है नहीं बताया? तो प्रोजेस्टेरोन करता है वो, वहां लिख लेना प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो बधाई हो, ये भयानक टॉपिक हम लोगों ने पूरा कर लिया है, ठीक है, और विधि विधान से इसको खत्म कर दिया है बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। अभी भी हाँ, अब अगर आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने तो फिर कहीं भी पढ़ के नहीं बनने वाले, ठीक है, कहीं भी। एक आध क्वेश्चन दे दूं घर पर लिखने के लिए? चलो ठीक है, जाओ। हाँ।